अब वो अपने मुलाजिम को कहा कि फ़लाँ मामला लेके आओ, फ़लाना लेके आओ, फ़लाँ फाइल वापस करो, फ़लाँ लेके आओ। इस दौरान में चूँकि वक्त ख़त्म हो गया था तो मुलाजिम को गुस्सा आ गया। उसने वही जो फाइल थी वो शेख के मुंह पर दे मारी और फिर जल्दी से भाग गया। जब घर गया सोचना शुरू किया, मैंने ये क्या कर दिया। अगला दिन होता है, वो मुअज़्ज़िफ़ वो जाता है, शेख बिन बाज़ अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। शेख ने बुलाया, शेख ने कहा इधर आओ मेरे पास बैठो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, आज का किस्सा एक अज़ीम शख्सियत के बारे में है। हिल्म, हौसला, माफ़ करना। अज़ीज़ों, मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा जितना बड़ा आदमी होता है ना, अमूमन उसके अंदर हिल्म होता है, माफ़ करने की। आज का किस्सा जो है वो सऊदी अरब के साबका मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्ला बिन बाज़ रहमहुल्लाह के हवाले से है। मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया कि मेरी ये खुशकिस्मती है कि मुझे बहुत दफ़ा उनसे मुलाकात का शर्फ़ हासिल हुआ, उनके घर जाने का इत्तेफाक हुआ, उनके जो मायदा था उनके दस्तरख़ान पर मुतअद्दिद बार खाना खाने का इत्तेफाक हुआ, उनके दुरूस में शिरकत का मौका मिला। अज़ीज़ों, ये वो अज़ीम शख्सियत थी जो 1912 में रियाद में पैदा हुए और 1992 में मक्का मुकरमा में इनकी वफ़ात होती है। ये 5 साल तक मदीना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे। इनकी ज़िंदगी का आगाज़ जो था साथियों, वो एज़ ए काज़ी, एज़ ए जज नाबीना थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको इल्म, उनको हौसला, फरासत, मैं हैरान होता हूँ इस शख्सियत के ऊपर। खैर अज़ीज़ों, जो वाक़या है वो इस तरह है कि शेख बिन बाज़ हस्बे मामूल उस वक़्त काज़ी थे, जज थे। चूँकि नाबीने थे इसलिए उनके साथ मुलाज़िम, वैसे भी जो काज़ी या जज होता है उसके साथ पूरा अमला होता है। अब उनका जो सेक्रेटरी कह लीजिए या उनके पास जो मामलात पेश करता था मुलाज़िम, जो उनको पढ़ के सुनाता था फिर लिखता था, उनके साथ काम कर रहा है। अब शेख उसको कह रहे हैं भाई फ़लाँ मलफ़ लेके आओ, फ़लाँ फाइल लेके आओ, फ़लाँ का मामला है, फ़लाँ का मामला है। अल्लाह ताला ने गैर मामूली बसीरत दी हुई थी। अब वो ला रहा है मामला, वो लिखवा रहे हैं, फिर वो वापस ले जा रहा है, फिर उसको रख रहा है, लेके आ रहा है। इस दौरान में दफ्तर का वक्त ख़त्म हो जाता है। शेख जो है उनको नहीं पता चला, कसरत कार की वजह से, कसरत मामलात कह लीजिए। शेख वैसे भी नाबीना थे, घड़ी तो नहीं थी ना। खैर अब वो अपने मुलाजिम को कहा कि फ़लाँ मामला लेके आओ, फ़लाना लेके आओ, फ़लाँ फाइल वापस करो, फ़लाँ लेके आओ। इस दौरान में चूँकि वक्त ख़त्म हो गया था तो मुलाजिम को गुस्सा आ गया कि शेख ने अभी फाइल फिर तलब कर ली है। उसने पता क्या किया, उसने वही जो फाइल थी वो शेख के मुंह पर दे मारी। काजी, जज, एक इंतहाई आला ओहदे पर फाइज शख्सियत और एक आम उनका मुअज़्ज़िफ़, वहाँ पर शेख को ज़ख्मी तो नहीं हुए, लेकिन आप अंदाज़ा कर सकते हैं इंसल्ट की इंतहा है कि शेख के चेहरे के ऊपर उसने फाइल मारी और फिर जल्दी से भाग गया। जब घर गया सोचना शुरू किया, मैंने ये क्या कर दिया। और अज़ीज़ों, अगर शेख चाहते तो उनको वाक़तन उस शख्स को इबरत का नमूना बना देते। ये शख्स जिसने उनको फाइल उनके चेहरे पर मारी थी, परेशान, मेरा क्या बनेगा, नौकरी तो 100% मेरी ख़त्म हो जाएगी। और अज़ीज़ों, बड़े लोगों की बड़ी बातें, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अगला दिन होता है, वो मुअज़्ज़िफ़ वो जाता है, शेख बिन बाज़ अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। शेख ने बुलाया, शेख ने कहा इधर आओ मेरे पास बैठो। शेख के पास बैठ गया। शेख ने उसका हाथ पकड़ लिया और शेख पता है उसको क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं या वलदी, मेरे बेटे, कल हमने तुम्हें तुम्हारे दफ्तर में लेट कर दिया था। कल हमने तुम्हें तुम्हारा फैमिली, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चों से हमने तुम्हें ताख़ीर से घर में जाने दिया।
हम सबब बन गए कि तुम ताख़ीर से घर पहुँचे। बेटे तुम्हारे खाने में लेट हो गई, तुम अपने वक्त से घर नहीं जा सके, मुझे पता नहीं चला था। बेटे ऐसा करो, मुझको माफ़ कर दो। अजीज़ों ज़रा गौर करें, ये शख्सियत, इतनी बड़ी शख्सियत, और वो शख्स जिसने उनके चेहरे पर वो फाइल मारी थी, माफ़ी उसको मांगनी थी, मादत उसने करनी थी। चंद मिनट, 10 मिनट हो गए होंगे, 15 मिनट हो गए होंगे लेट, लेकिन शेख बिन बाज जो हैं उससे माफ़ी मांग रहे हैं। मेरे बेटे, हमने तुम्हें अखरनाक अन अहलिक, हमने तुम्हारे घर वालों से तुम्हें दिल लेट कर दिया, मुझे माफ़ कर देना। मेरे अजीज़ों, ये हिल्म, ये हौसला। वो वफ़द अब्दुल कैस आया था ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अशज अब्दुल कैस, आपने फरमाया था, इन नफ़ी का खसरतान युहिब्बुहुमुल्लाह, तुम्हारे अंदर 2 खूबियाँ ऐसी हैं जिनको अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं। और वो 2 खूबियाँ कौन सी हैं? फरमाया अल हिल्म वल अना, तुम्हारे अंदर हौसला है, हिल्म है, वल अना, और इसका माना यह बनता है कि तुम सोच समझ के फैसला करते हो, जल्दबाजी नहीं है तुम्हारे अंदर। आज मुझसे तुम्हारा क्या, एक दफ़ा किसी मौज़ूफ़ को बनाएं, ज़रा ना आए, 2 दफ़ा बनाएं, तीसरी दफ़ा ग़ज़बनाक हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। मैंने तुम्हें इतनी दफ़ा बनाया, तुम आए क्यों नहीं? कुछ तसव्वुर कर सकता है कि आज के इस माशरे के अंदर अजीज़ों, किसी काजी को, किसी जज को, किसी मजिस्ट्रेट को कोई फाइल उसके मुंह पे मारे? लेकिन ये बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं। इसलिए मैं अपने अक्सर प्रोग्रामों के अंदर ये बात दर्ज करता हूँ, उलमा रब्बानियों के पास बैठा करें, उनकी गुफ्तगू सुना करें, उनसे फैज़ हासिल करें, उनसे इल्म हासिल करें। उन जैसा हौसला, उन जैसा हिल्म, उन जैसा गुस्से के ऊपर काबू पाना। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब एक शख्स आया था ना, जिसने आके कहा था, आओ से नहीं या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल मुझको वसीयत कीजिए, नसीहत कीजिए। आपने फरमाया ला तग़ज़ब, उसने फिर अर्ज़ किया, फिर ला तग़ज़ब, ला तग़ज़ब, साथी गुस्सा ना किया करो। अजीज़ों, इस बात को जान लीजिए, ये तशद्दुद, ये गज़ब, ये नाराज़गी, ये सीख पा होना अच्छी बात नहीं है।